हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 16 नौबत खाने में इबादत के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, जिसके लेखक यतीन्द्र मिश्र जी हैं। हाँ जी बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में ही हुआ था। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव का महत्व है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन। शुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को शुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। शुशिर वाद्यों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो। शहनाई में समस्त राग रागनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है, इसलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई शुशिर वाद्य नहीं टिकता और शहनाई को शुशिर वाद्यों के शाह की उपाधि दी गई होगी। फोर्थ क्वेश्चन। आशय स्पष्ट कीजिए। फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। यहाँ बिस्मिल्लाह खां ने सुर तथा कपड़े से धन दौलत से तुलना करते हुए सुर को अधिक मूल्यवान बताया है, क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाए तो दोबारा सिल देने से वो ठीक हो सकता है, परंतु किसी का फटा हुआ सुर कभी ठीक नहीं हो सकता और उनकी पहचान सुरों से ही थी। इसलिए वह यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अच्छा कपड़ा अर्थात धन दौलत या न दे, लेकिन अच्छा सुर अवश्य दे। मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। बिस्मिल्लाह खां पांचों वक्त नमाज के बाद खुदा से सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। वे खुदा से कहते थे कि उन्हें इतना प्रभावशाली सच्चा सुर दे और उनके सुरों में दिल को छूने वाली ताकत बख्शे। उनके शहनाई के स्वर आत्मा तक प्रवेश करें और उसे सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल जाएं। यही उनके सुर की कामयाबी है। फिफ्थ क्वेश्चन। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। काशी से बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। संगीत, साहित्य और अदब की परंपरा में धीरे धीरे कमी आ गई है। अब काशी से धर्म की प्रतिष्ठा भी लुप्त होती जा रही है। वहाँ हिंदू और मुसलमानों में पहले जैसा भाईचारा नहीं रहा। पहले काशी खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करती थी, परंतु अब उसमें परिवर्तन हो गए हैं। काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खां दुखी थे। सिक्स्थ क्वेश्चन। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उनका धर्म मुस्लिम था। मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था थी, परंतु वे हिंदू धर्म का भी आदर करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते थे। इसी तरह इनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे और उसी ओर शहनाई बजाते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी मंदिर यहाँ, तो न यह शहनाई छूटेगी और न ही काशी। वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। कैसे। बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वे धर्मों से अधिक मानवता को महत्व देते थे। हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों का ही आदर करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें घमंड नहीं था। दौलत से अधिक सुर उनके लिए जरूरी था। सेवंथ क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का वर्णन करो जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। बिस्मिल्लाह खां के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने उनकी संगीत साधना को प्रेरित किया। बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता था। इस रास्ते में से कभी ठुमरी, कभी टप्पे और कभी दादरा की आवाज़ें आती थी। इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर उनके मन में संगीत की ललक जागी। बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब उनके नाना
उठकर चले जाते थे, तब अपनी नाना वाली शहनाई ढूंढते थे और उन्हीं की तरह शहनाई बजाना चाहते थे। मामू जान अली बख्श जब शहनाई बजाते बजाते सम पर आ जाते तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन में मारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत की अरो अवरो देखा करते थे। बचपन में वे बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाते थे। इससे शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा अच्छी होने लगी।